नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनोनी। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। उनको अनंत विनम्र अभिवादन करते हुए मैं कुछ बातें और कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाबा साहब उस जमाने के एक महामानव थे। उन्होंने इस देश में जो पददलित थे, शोषित थे, वंचित थे, उनका उद्धार किया। एक ज्ञान का मार्ग ढूंढा, दुनिया के सामने रखा। उनको जो भी तथ्य उपलब्ध थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए और अपने सिद्धांत वो रखते गए। उन्होंने सबसे बड़ी क्रांति की धर्मांतर करके बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया अपने 5 लाख दलितों के साथ, और ये दुनिया को बताया कि जो धर्म हमें समानता नहीं देता, आत्मीयता नहीं देता, इंसान ही नहीं मानता, उसमें हम क्यों रहे। उन्होंने, मैं हिंदू हूँ मगर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अच्छा काम किया कि उस जमाने में ये पता ही नहीं था कि वो एक वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, और वैदिक धर्मियों को अलग निकालने की ज़रूरत है, हमको अलग हो जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो ज़माने की बात है, हम उसकी सराहना करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और एक क्रांति की। ये सामाजिक क्रांति देश में पहले बसवेश्वर ने की थी, बाद में संतों ने की, बाद में महात्मा फुले, महात्मा गांधी, इन्होंने भी की, और बाबा साहब ने उसको एक अंजाम दिया, एक अंजाम दिया जो किसी ने कभी किया नहीं था। अन्याय को लात मारना ये सबसे जरूरी होता है, और उन्होंने लात मारी और उन्होंने एक सामाजिक क्रांति की। वो अर्थतज्ञ थे, सामाजिक विचार थे, वो जनतंत्र के बहुत बड़े तत्वज्ञ थे। हम वे संविधान लिखा इसके लिए उनकी तारीफ करते हैं, मगर ज़्यादा तारीफ ये करनी चाहिए कि वो संविधान के भी तत्वज्ञ थे। उन्होंने क्या कहा था, जब तक सामाजिक जनतंत्र नहीं आता तब तक राजनैतिक जनतंत्र आ नहीं सकता। ये बाबा साहब ने कहा था। हमने सुना? हमने नहीं सुना। आज भी हमारे देश में मित्रों सामाजिक जनतंत्र नहीं है। आज चुनाव को कोई भी खड़ा हो सकता है, ये बात अलग है, मगर हमारे चुनाव जातीय मैथमेटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। तो हमने उनको नहीं सुना। उन्होंने क्या कहा था कि जो पानी है, पानी, ध्यान में रखिए, बाबा साहब भारत के एक जनतज्ञ थे। उन्होंने कहा था पानी के ऊपर सबका अधिकार है। ध्यान में रखिए, उन्होंने कहा था पानी के ऊपर सबका अधिकार है। आज भी हमारे देश में पानी के ऊपर सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि जो बांध होते हैं उसके क्षेत्र में, जो डैम्स होते हैं उनके क्षेत्र में पानी का जो वितरण होता है वो बहुत ही विषम है। जैसे लोग जैसे पानी आ जाता है क्या करते हैं, वो गन्ने लगा देते हैं, और जो किसान जिनको पानी नहीं मिलता वो अनाज वगैरह बाकी चीज़ें बोते हैं, और जो भी
नेचर का करिश्मा है उसके ऊपर जीते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, और ज़्यादातर वो बुरा ही होता है। पानी का हमारे देश में वितरण समान नहीं है आज भी, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि पानी के ऊपर सबका बराबर अधिकार है, क्योंकि जनतंत्र, देखिए, पानी हो, अनाज हो, जीवन को जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके ऊपर सबका बराबर का अधिकार होता है। अमीर है इसलिए ज़्यादा अधिकार, गरीब है तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था के बारे में लिखा, धर्म व्यवस्था के बारे में लिखा, वंशवाद के ऊपर लिखा, पाकिस्तान के ऊपर लिखा, यहाँ तक कि जो रिजर्व बैंक, वो अर्थतज्ञ इतने बड़े थे कि आज रिजर्व बैंक हमारे देश में है, उन्होंने 1935 में जो बयान दिया था हंटर कमीशन के सामने, उसकी वजह से बनी है। तो उनके उपकार हमारे ऊपर इतने हैं, उसकी हम कभी भी किसी भी तरह से ये उपकार चुका नहीं सकते। मगर उन्होंने ही कहा था कि मेरे पुतले मत बनाओ। क्या कहा था उन्होंने? मेरे पुतले मत बनाओ, मेरे विचारों को आगे ले जाओ। उन्होंने, देखिए, जिस समय पे वो बुद्ध धम्म में प्रविष्ट होना चाहते थे, तब उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम की जो किताब लिखी, बहुत बड़ी किताब है, कि जो नया धम्म उन्होंने बनाया। ध्यान में रखिए, ही वॉज अ क्रिएटर ऑफ अ रिलीजन। उन्होंने बुद्धा का, उनकी शांति का, उनकी अहिंसा का सहारा लिया, मगर नवयान बनाया। जैसे वज्रयान था, जैसे बाकी यान थे, महायान, हीनयान वगैरह, वैसा नवयान बनाया, आधुनिक समय के लिए उपयुक्त हो ऐसे। उसकी एक प्रस्तावना थी बाबा साहब की, वो 2 पेजेस से, वो 2 पेजेस में अंत में बाबा साहब ने क्या लिखा था? वो प्रस्तावना में उन्होंने खुद बुद्ध धम्म जो वो स्वीकार रहे थे, वो जा रहे थे जिस धर्म में, उसके ऊपर सवाल उठाए और लिखा अंत में कि आने वाली पुश्तें जो है इसके ऊपर विचार करे, उसका समाधान ढूंढे और मेरे विचारों को आगे ले जाए। हमने क्या किया? बाद में जो आवृत्ति निकली, जो प्रतियां निकली, हमने वो प्रस्तावना ही गायब कर दी। हमने बाबा साहब को ही धोखा दे दिया। हम इतने बदमाश, कमीने, बेवकूफ़ है। हमने बाबा साहब को, बाबा साहब ने जो कहा कि विचार करो और आगे जाओ और समाधान ढूंढो, हमें समाधान ढूंढना ही नहीं था। हमने क्या किया? बाबा साहब की वो प्रस्तावना वो किताब से गायब कर दी। आज आप देखिए बुद्धा की धम्मा में शायद ही वो प्रस्तावना आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, हम बाबा साहब हो, महात्मा फुले हो, गांधी जी हो, या गतकाल की शिवाजी महाराज हो, यशवंतराव होलकर हो, मल्हारराव होलकर हो, अहिल्याबाई होलकर हो, और भी कई तंट्या भिल्ल हो, सबको अभिवादन करते, उनकी जयंती, पुण्यतिथि मनाते हैं, भाषण देते हैं। हर कोई ऐसे जोश में भाषण देता है कि ऐसा लगे अरे वाह, उनकी आत्मा इनके शरीर में आ चुकी है। मगर हमने किसी का भी एक भी विचार आगे ले जाने की नहीं सोचे। बाबा साहब के सिद्धांतों को भी आह्वान देना जरूरी था, हमने दिया। हमने नए सिद्धांत बनाए, हमने नए सबूत लाए। शिक्षा का विचार हो, आर्थिक विचार हो, सामाजिक विचार हो,
राजनीतिक विचार हो, धार्मिक विचार हो, हमने नया क्या किया, फिर हमें ये जयंती या परिनिर्वाण दिन मनाने का कोई अधिकार है? हमें लगता है हम लाखों की संख्या में आ गए तो बहुत भारी हो गए। अरे बेवकूफ़ी है ये। एक भी ना आए चलेगा, एक भी ना आए चलेगा। ये अभी कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। कोरोना नहीं होता था तो क्या होता था, लाखों लोग आते हैं, अभिवादन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। उनकी श्रद्धा को मैं मानता हूँ, मगर श्रद्धा के साथ साथ एक विचार भी होना चाहिए। वो विचार ये होना चाहिए था कि बाबा साहब ने जो किया उसमें हम नया क्या कर सकते हैं, नया क्या डाल सकते हैं, नया कौन सा विचार दे सकते हैं। नहीं, हमने देखिए ये जो भारत है या हिंदुस्तान है या वैदिकिस्तान है या आर्यस्तान है, आर्यावर्त है, जो भी है, द्रविड़िस्तान है, जो भी है, जिसको अच्छा लगे वो कहेगा क्या है क्या नहीं है। मगर जो भी है, हमने राम को हम आगे नहीं ले गए, हम कृष्ण को भी आगे नहीं ले गए। हम पिछले जमाने के जितने भी महापुरुष थे उनकी किए में एक कदम भी हम आगे नहीं ले गए। हमने अहिंसा को, शांति को, भाईचारे को आगे नहीं ले गए। आज हम इतने 21वीं सदी में आ गए, हम आज भी उतने ही बेवकूफ़ है जितने पहले थे। आज भी हम हमारे लोगों का विद्वेष करते हैं। जैसे आज किसानों का आंदोलन चल रहा है जिसमें पंजाबी लोग ज़्यादा हैं, उन्हें हम खालिस्तानी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने देश विघातक हैं, हम उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए हम मजबूर करने की कोशिश एक ढंग से कर रहे हैं। हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम इतने राष्ट्र विघातक हैं। हम एक समाज, राष्ट्रीय समाज नहीं बना सकते। हमारी राज्य घटना कहती है हम भारत के लोग, ध्यान में रखिए, हम भारत के लोग, हमारी राज्य घटना हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इतना महान विधान जिस राज्य घटना के वास्तविक में हो, उसी देश के लोग, या आरएसएस हो, वैदिकवादी लोग हो, बीजेपी हो, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लोग उसे भरसक मदद करते हैं। और मदद किससे करते हैं? अपनी बेवकूफ़ी से करते हैं। वे बुद्धिमानी से नहीं करते, ध्यान में रखिए। बुद्धिमानी से उनकी मदद करना अलग बात है और बेवकूफ़ी से करना अलग बात है, क्योंकि हम विचार करना ही भूल गए हैं। हमने बाबा साहब को बुला दिया, अरे जयंती, ये महापरिनिर्वाण दिन, ये छोड़ दीजिए, क्या फायदा है? बाबा साहब के जाति विषय विचार में कोई नया विचार किसी ने दिया? धार्मिक विचार में नया विचार किसी ने दिया? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के बारे में जो 5 सवाल खड़े किए थे, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की? नहीं की। अगर कोशिश ही नहीं की, हम अंबेडकर गांधी में विवाद लगाते इतने बेवकूफ़ी की तरह। ये हम नहीं समझते कि महात्मा गांधी अहिंसा के भक्त थे और बाबा साहब ने आखिर अहिंसा का ही धर्म चुना, और बौद्ध धर्म। ध्यान में रखिए, इतनी समानता थी, इतने महान लोग थे, उनकी महानता समझे बगैर, उनके अपने अपने समय के उनके सामने जो प्रश्न थे वो समझे बगैर हम क्या करते हैं? बेवकूफ़ी की तरह उनमें झगड़ा लगाते, आज झगड़ा कर रहे हैं। मगर हम नया क्या कर रहे हैं? हमने कौन सा नया विचार पैदा किया? कौन सा नया फलसफा पैदा किया?
कौन सी नई विचारधारा पैदा करने की हमने कोशिश की? नहीं की। अरे हमने नहीं की है तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमने नहीं की है तो हमको उनका नाम लेने का, उनका अभिवादन करने का अधिकार है? माफ करो दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। हमें बदलना होगा, बहुत ज्यादा बदलना होगा। हमें बाबा साहब की आज के महापरिनिर्वाण दिन पर, मैंने बहुत बार ये लिखा तो बहुत बार है, बोल पहली बार रहा हूं, हम महात्मा फुले को अभिवादन करते हैं, मगर उनकी गुलामगिरी ग्रंथ को हमने पढ़ा है? नहीं। आज नौबत ये आई है कि उनके ऊपर जो मालिका मराठी में चल रही है, ज्योतिबा और सावित्री माई के ऊपर, आज टीआरपी नहीं है। बाबा साहब के ऊपर मालिका आई थी तो फालतू बातों की चर्चा करके मेरे दोस्त, मेरे मित्र प्राध्यापक हरिंदर के, जो बाबा साहब के सबसे बड़े, दुनिया के, भारत के सबसे बड़े अभ्यासक हैं, उनके ऊपर फालतू की चीजों का, आरोपों का बड़ी मार। और देखिए, जो अच्छा करने जा रहा है आजकल वो बदनाम हो रहा है। जो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ चिल्ला चिल्ली करता है नरेंद्र मोदी जी की तरह, वो बड़ा कहलाया जाता है। हमारा समाज एक ढंग से इतना फालतू बन चुका है कि हम हमारा दिल नहीं समझ पाते, हमारा विचार नहीं समझ पाते, हमारे खुद के विचार नहीं बना पाते। हम ऐसे व्यामोह में फंस चुके हैं कि हम हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। और मैं लास्ट में बात कहता हूं, जिस देश में सेना की ज्यादा वाहवाही होती है, वो देश तानाशाही की ओर जाता है। ध्यान में रखिए, सेना के लोग कौन है, सैनिक कौन होता है? वो भी पेट के लिए सीमा पर खड़ा होता है। वो कोई देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये सारी फालतू बातें लेके नहीं आता। समझ लीजिए, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, ऐसा ही होता है। मगर हम सेना की तारीफ कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सेना, उनको लगता है कि उनको वैसे बनाया ही जाता है कि वो आज्ञा पे चले, आज्ञाधारक हो, ऑर्डर्स पे चले, और तानाशाही लाने के लिए सेना की वाहवाही बहुत ज़्यादा जरूरत है। मगर जितना सैनिक इम्पोर्टेंट है उतना ही किसान इम्पोर्टेंट है, उतना ही सरकारी नौकर, भले वो पुलिस हो, सीआरएफ के लोग हो, जवान हो, या अपने व्यावसायिक लोग हो, सब बराबर के होते हैं। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। हमें जनतंत्र क्या होता है इसका मतलब नहीं समझा है। हमें प्रजातंत्र की बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई। आज भी हम सामंतशाही के युग में रह रहे हैं, इसलिए हमारे नेता भी जो है, घरानेशाही जो है, वो बनी क्यों है? क्योंकि हमें सामंतशाही, राजेशाही बहुत अच्छी लगती है। और ये अगर हमें अच्छी लगती है तो बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखा? जरूरत नहीं थी। संविधान की हत्या हमारे नागरिक की जब रोज कर रहे हैं, वो संविधान को जिंदा रखने के लिए आएगा कौन? आज न्यायालय भी संविधान की मर्यादा नहीं रखते। ध्यान में रखिए, नहीं रखते, तो भी हम एक चला ले रहे हैं। हम रोज फालतू के वो बातें लिखते रह जाते हैं। वो समय समय पे नहीं, क्या कोई ना कोई, कभी वो सुशांत सिंह होगा, कभी कंगना रनौत होगी, कभी कोई होगा, उसके ऊपर हमारा दिमाग
हमारी बुद्धि, हमारी विद्वत्ता इतनी चलती है, ऐसा लगे कि इस देश में क्या विद्वत्ता बह रही है, कितने बुद्धिमान लोग हैं, मगर यही लोग अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं, राष्ट्र की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। इससे हमें बचना होगा। यदि हमें बाबा साहब को अभिवादन करना है तो हमें संविधान को अभिवादन करना होगा, और बाबा साहब ने इस देश के बारे में जो सोचा उसको आगे ले जाना होगा। उसमें ये डालने, ऐसी बात नहीं है कि बाबा साहब का संविधान अंतिम है, फाइनल है, मगर जो भी है वैसा संविधान दुनिया में नहीं है। हमें संविधान को जतन करना होगा। हमें यदि किसी भी महामानव को अभिवादन करना है तो हमें इस ढंग से बर्ताव करना होगा। हमें वो ज्ञान में हमारी ओर से कुछ ना कुछ योगदान देना होगा, और हमने सबने आगे जाना होगा, और आगे का अंबेडकर, आगे का फुले, आगे का गांधी बनाना होगा। इतना ही कहता हूँ। मैं अंबेडकर जी को पुनश्च विनम्र अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।